नातन शाह वाबडा की गफलत ने मासूम बच्चे को जकड़ लिया। मासूम बच्चा स्कूल की छत पर खेल रहा था। स्कूल की छत पर 1 फीट नीचे लटकती 11,000 वोल्टेज की बिजली ने मासूम बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। बिजली के झटके की वजह से बच्चे का बाजू शदीद मुतासिर, शॉट लगने से बच्चे के दिमागी तवाज़ुन भी मुतासिर। जरूरी तिब्बी इमदाद देने के बाद बच्चे को लाड़काना रेफर किया गया। तशवीशनाक हालत होने पर बच्चे को कराची रेफर किया गया। बहुत बार वापडा वालों को स्कूल पर लटकती 11,000 वोल्टेज की शिकायत की है स्कूल इंतजामिया। वाकया तहसील खैरपुर नातन शाह के नवाही इलाके सीता में पेश आया। हम बहुत गरीब हैं, बच्चे का इलाज कैसे करवाएं, वर्षा परेशान। अब रुख करते हैं मामू कांचन का। हमारे नुमाइंदे नुमान अली की रिपोर्ट के मुताबिक जहरीले सांप के काटने से 8 साला बच्ची दम तोड़ गई। मामू कांचन के नवाही चक नंबर 53/2 टकड़ा के रिहायशी मुराद अली भट्टी की बेटी 8 साला सायरा घर की दीवार के साथ खेल रही थी कि अचानक सांप निकल आया। सांप के डसते ही बच्ची जमीन पर गिर गई। बाप ने फौरन बेटी को लेकर रूरल हेल्थ सेंटर 509 मामू कांचन का रुख किया तो अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि सांप के डसने की वैक्सीन जिला लेवल पे ही दस्तयाब होती है। बाप बेटी को लिए तांदिया वाला जा रहा था कि रास्ते में ही 9 साला सायरा ने दम तोड़ दिया। मकामी सतह पर सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन दस्तयाब न होने के अमर पर मुख्तलिफ हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मकामी सतह पर वैक्सीन की फौरी दस्तयाबी का मुतालबा किया है। अब खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा के इलाका नवाकोट टब्बा अतरा से, जहां पर भाई बहन के जायदाद का दुश्मन बन गया। गरीब अवाम कब्जा माफिया से तंग, मुतासरीन का एहतजाज करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेकर कब्जा माफिया से जान छुड़ाने और इंसाफ की फ्राहमी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक चौबारा का इलाका टब्बा अतरा पर अरसे दराज से मोहम्मद बख्श उर्फ गन्ना अतरा सगी बहन की जमीन हथियाना चाहता था, जिस पर मुतादिद मरतबा झूठी दरख्वास्तें थाना चौबारा में दे चुका। झूठ की बिना पर दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं, जिसकी कॉपियां मुतासिरा के बच्चों के पास मौजूद हैं। इलाका नवा कोट टब्बातरा में कब्जा माफिया से गरीब अवाम शदीद परेशान हैं। मुतासरीन ने कहा कि कब्जा ग्रुप को सियासी पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से कब्जा ग्रुप कानून से बिला खौफ व खतर गरीब अवाम को जलीलो ख्वार करने में मसरूफ है। उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि कब्जा माफिया से हमारी जान छुड़ा कर हमें इंसाफ फ्राहम किया जाए। रहीम, मेरा नाम जफर इकबाल है। मैं नवा कोट दा रिहायशी हाँ ते मैं स्टडी भी करीना ते और नाले काम भी करीना ते मेरा सक्का मामा है तो उस मेरे को बहुत तंग किया है। ना सारे वास्ते डियाँ जीवने ना सारे वास्ते रात को जीवने। उस सारे खिलाफ बहुत कार्रवाइयाँ की नहीं, लेकिन उन्हें जितनी भी दरखास्त वो दफ्तर दाखिल हो चुकी हैं। DPO RPO SHO टोटल जितनी भी हैं उन्हें दरखास्त वो दफ्तर दाखिल हो चुकी हैं। उस तो बाद उस रेट की है वो भी खारिज हो चुकी है। बहुत अरसा दराज तो ये सारा कब्जा आंदा पी है। नाने मेरे ने मेरी अम्मी को डाह कर में रकबा दिता है तो ये उस पर कब्जा करना चाहता है। ये आदे इन्हों के नौ करें मेरे जस्तावी करें, लिहाजा ये पूरा एक इलाका भी है। इलाका एक हल्फा नाखना चाहता है कि एक कै को रकबा दिता है और कहदा रकबा है तो ये सारे खिलाफ बहुत दरिया करेंगे। सियासी दबाव सारे तरीके किया है। हाजी शबीर बप्पी है वो एक पैसे की लालच बिन्ना दियाँ जाना रिजा करना चाहता है। एक पैसे की लालच आ के लोगों की जाना ख़त्म करना चाहता है। लिहाजा DPO लिया और SHO चौबारा और वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला तो सारी अपील है कि सारे इस कब्ज़िया माफिया तो जान छुड़ाई वने। लिहाजा अस खुदकशी करने को तैयार हैं कि सारे इस जीवन मरण हराम की बेउतरावल रहेशियाँ। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। सारा वड्डा भाई मोहम्मद बाश के जेड़ा सारी हमशीरा वाले साहब रकबा दिता होया, सारी हमशीरा तो वो खसना चाहता है और सारे घर का वेड़ा पे आंदे मकाना के पिछाड़ी पे पिछू आके मकाना दे कब्जा करना चाहता है। उस हर फोरम से दरखास्त दी है सारे खिलाफ SHO चौबारा SDPO चौक आदम DPO साहब लिया और RPO तक दरखास्त दी। उन्हें दरखास्त सारियां दफ्तर दाखिल थी गई। उस तो बाद एडिशनल सेशन जज को दरखास्त दी है, वो भी दफ्तर दाखिल थी गई। पूरा रिकॉर्ड मेरे को मौजूद है, मैं ये भी मीडिया वालों देना चाहना। उस तो बाद जनाब ये हुण असां जिले अपने घर दे विच कोई काम करना
चाहते हैं असां घर बौकर भी ॾियूं ना उंदे उत्ते भी पाबंदी साकू कत्ल करन दी धमकियां दी वेंदियां कत्ल करन दी धमकियां साकू शबीर बप्पी दी वेंदा खड़ा अगर सारा कोई भी इतना नुकसान थिया तो उनका जिम्मेवार शबीर बप्पी हो सी सारी वजीर आला दे अगू अपील है और DPO साहब दे अगू अपील है और DCO साहब दे अगू अपील है कि साकू ये कब्जे माफिया तो सारी जान छुड़वाई वने उस तो बाद इन्ना सारी स्कीम कटिंग करवाई और जेली दस्तखत करवाए ने वो दरखास्त डिप्टी डायरेक्टर इंटीग्रेशन दी हुई है सारी उनके अगू अपील है इन्हां दी जेडी कटिंग की ने और सारे कानून की खिलाफ वर्जी की ने इन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की वने और सारी स्कीम दुरुस्त की वने सारे सानू इस चीज़ तो भी तहफ़्फ़ुज़ दिता वने उस तो बाद सारी वजीर आला दे अगू अपील है सारी कब्जे माफिया दे अगू जान छुड़वाई वने ते हर जेले असां घर दा कोई काम भी करूँ ये 1 ते कॉल जन कर दी दस्ती पुलिस आ वेंदी था मौके दी जी तुसां घर बौकर क्यों दींदे पे तुसां थल्ला क्यों लवींदे पे सारी SHO दे अगू जिवें इन्हीं अगे दफ्तर दाखिल की दोबारा सारी SHO DPO साहब दे अगू अपील है कि एकू जड़ियां झूठियां दरखास्तां करींदे 1 ते कॉल करींदे इनके खिलाफ 5D दा पर्चा दिता वने झूठी दरखास्त क्यों दींदा जिन्नी इन पहली दरखास्तां दफ्तर दाखिल दोबारा 1 ते कॉल क्यों करींदा ए सानू कत्ल करन दी धमकियां भी दींदे सारे बालां नू भी रस्तियां तो नहीं टप्पन दींदा नहीं गुजर करने सारे जीना हराम किया और शबीर बप्पी दी कांड ते हाथे पिया शबीर बप्पी सारा सियासी मुखालिफ है उस वजह तो साना लो इस जुल्म ते ज्यादती करवांदा पे और सानू बिरा कोल कत्ल कराने दी धमकी नहीं कल नू सारा कोई नुकसान भी होया सारे बच्चों का सारे माल का सारी जान का कोई भी हो तो इस चीज़ का शबीर बप्पी जिम्मेवार हो सी असां वज़ीर आला दे अगों अपील करिंदे बार बार अपील करिंदे अस्सलाम वालेकुम जेड़ी असलम भाई गाल की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है सारी DCO DPO और SHO देगू रिक्वेस्ट है सारी इस कब्जे माफिया तो जान छुड़ाई वने और वजीर आला देगू सारी अपील है कि कब्जे माफिया तो सारी जान छुड़ाई वने असां बहुत तंग आए बहुत जलील आए असां बैक साइड ते बैठे हैं 1 ते कॉल करीने कोई मजदूर कित्था होंदे कोई कित्था होंदे असां बहुत मसरूफ हैं तौसा शरीफ में पंजाब हुकूमत के फंड्स को बेदर्दी से ज़ाया किया जा रहा है। तौसा शरीफ चौक हाशिम पर तकरीबन 4 माह कबल लगाया जाने वाला घोड़ा आज अखाड़ा जा रहा है। ये किस मकसद के लिए अखाड़ा जा रहा है जरा इसे मालूम हुआ है। मज़कूरा घोड़े को लगाने का तकरीबन 40 लाख का बिल पास हुआ था। सेप्को ऑफिस सक्खर में मुसल्लह अफराद की तोड़-फोड़ और हाइड्रो लेबर यूनियन के मरकजी रहनुमाओं के साथ की गई तल्ख कलामी के खिलाफ हाइड्रो लेबर यूनियन खैरपुर नाथन शाह की तरफ से सब डिवीजन ऑफिस के बाहर एहतजाज शदीद नारेबाजी। वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन खैरपुर नाथन शाह की जानिब से इलाही बख्श चांडियो, जफर अली खान सारियो, ज़हीर अहमद गाड़ी, फिदा हुसैन जुनेजू, सईद चांडियो, अरशद पलम इमदाद चांडियो, मकसूद सोमरू, मेहताब लाखीर और दीगर की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की गई। रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ ब्लैकमेलर हमारे मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ नाजेबा अल्फाज बोल रहे हैं और उन्होंने सेप्को ऑफिस सक्खर में भी तोड़फोड़ की है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लैकमेलर गिरोह अपना किबला दुरुस्त करे। हम अपने कायदेन और अपने साथियों की इज्जत करना जानते हैं। अगर उन्होंने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो हम उनका रास्ता रोकेंगे और हाइड्रो लेबर यूनियन मजदूरों की हकीकी तंजीम है और उन्हें इस तंजीम की कामयाबी देखी नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन हैं और अपने कायदीन के हुक्म के मुताबिक पुरअमन एहतजाज किया है। अगर ब्लैकमेलर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। जफर पप्पू जफर पप्पू जहीर गाड़ी निजामानी साहब निजामानी साहब भाई अब्दुल लतीफ निजामानी साहब निजामानी साहब निसार अहमद शेख साहब निसार अहमद शेख साहब निजामानी साहब मजदूर 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 इतार मजदूर इतार हाइड्रो यूनियन मजदूर दुश्मनंते मजदूर दुश्मनंते मजदूर दुश्मनंते मजदूर 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 अब्दुल लतीफ निजामानी साहब निसार अहमद शेख साहब मोहम्मद अवर अलमीरानी साहब जिंदाबाद। गवर्नमेंट प्राइम
प्राइमरी स्कूल सनशाइन शेखुपुरा में तकसीम इनामात का इनेकाद। इल्म ही की बदौलत जिंदगी में कुछ करने और जानने का ज़ौक़ हासिल होता है। तलबा के कमज़ोर पहलुओं को निखारने के लिए सख्त मेहनत की जाती है। इन ख्यालात का इजहार हेड मास्टर फ़हीम नवाज ने किया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सनशाइन मरकज सिटी शेखुपुरा में DEO राना मोहम्मद अशरफ और AEO साजिद असलम की खुसूसी हिदायत पर सालाना तकरीब बराए तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत स्कूल कौंसिल के मेंबर अरशद अली ने की, जिन्होंने पोजीशंस लेने वाले बच्चों में कैश इनाम और ट्रॉफीज तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए अरशद अली ने कहा कि इल्म रोशनी है, हमें इल्म ही की बदौलत जिंदगी में कुछ करने और जानने का ज़ौक़ हासिल होता है। तकरीब से खिताब करते हुए हेड मास्टर स्कूल हज़ा फ़हीम एजाज खोखर ने कहा कि वो कौमें, लोग और मुआशरा तरक्की करते हैं जो इल्म के साथ अपनी वाबस्तगी रखते हैं। सनशाइन स्कूल बच्चों में समाजी और मजहबी शऊर उजागर कर रहा है। स्कूल में बच्चों के तालीमी मामलात को मुख्तलिफ अंदाज में परखा जाता है। तलबा के कमज़ोर पहलुओं को तलाश करके उनको निखारने के लिए उन पर मज़ीद मेहनत की जाती है। आखिर में हेड मास्टर फ़हीम एजाज खोखर अपने स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया कि अनथक मेहनत के साथ कलील मुद्दत में पेपर्स मार्किंग और रिजल्ट की तैयारी भी की। सहवन शरीफ जिला इंतजामिया की जानिब से भान सईदाबाद के कच्चे वाले इलाके में दूसरे दिन भी महकमे जंगलात की जमीनों से कब्जे खाली कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सहवन अब्दुल रहीम कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दादू रिजवान मेमन की सरबराही में भान सईदाबाद के कच्चे वाले इलाकों में महकमे जंगलात की जमीनों से कब्जे खाली कराने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक अदालत उज़्मा के हुक्म पर भान सईदाबाद के कच्चे वाले इलाकों में महकमे जंगलात की जमीनों से 60 एकड़ जमीन से कब्जे खाली कराए गए, जिसमें 2 बोर 3 वाटर पॉइंट खत्म कराए। असिस्टेंट कमिश्नर सहवन ने बताया कि अदालत उज़्मा के हुक्म पर तालुका सहवन में जितनी भी महकमे जंगलात की जमीनों पर कब्जे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात की काफ़ी ज़मीनों पर कब्जे खाली कराए गए हैं और दूसरी बार किसी भी फर्द ने महकमे जंगलात की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर SDO शहबाज एरिगेशन सहवन, महेश कुमार टाउन ऑफिसर भान सईदाबाद इम्तियाज अली रापुट्टू, मुख्तियार कार सहवन अब्दुल हमीद नेहड़ियो, SHO भान सईदाबाद रेवेन्यू महकमे जंगलात समेत पुलिस के जवान भी मौजूद थे। 8,50,000 रुपए की खूनी डकैती लाइव फुटेज। पाकपतन में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कार सवार आड़ती पर फायरिंग की, जिससे आड़ती मोहम्मद अरशद जाँ बहक हो गया, जबकि साथी नासिर शहजाद शदीद जख्मी हो गया। डाकू 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जराए बताते हैं कि आड़ती बैंक से रकम लेकर निकला तो मुल्जिमान ने ताक़ुब शुरू कर दिया। मुल्जिमान की शदीद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपर्स न लेने पर एहतजाज किया और फिजिकल इम्तिहानात देने से इनकार कर दिया। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट कचहरी में वाक़या गवर्नमेंट विमेंस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स ने कचहरी रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट विमेन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन इम्तिहानात के बजाय फिजिकल इम्तिहानात देने के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर फिजिकल इम्तिहानात लेने के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि हमें यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए पढ़ाया गया, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऑनलाइन पेपर्स लेने के बजाय फिजिकल पेपर्स देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि हम फिजिकल पेपर्स नहीं दे सकते क्योंकि हमें फिजिकल इम्तिहानात के लिए नहीं पढ़ाया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए सेहत के हवाले से माहौल बहुत ख़राब है और रोज़ाना की बुनियाद पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार आते हैं और स्टूडेंट्स की इब्तदाई तिब्बी इमदाद करते हैं। दीगर मुजाहिरीन ने मज़ीद बताया कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा क्योंकि हमें पढ़ाया ऑनलाइन है और अब फिजिकल इम्तिहानात के लिए हमारी तैयारी नहीं और इसकी वजह से हमारे मुस्तकबिल को दाव पर लगाया जा रहा है। हमें पढ़ाया ऑनलाइन गया, हाफ मिड का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ाया गया, फाइनल का भी मिड उसके बाद पढ़ा दिया गया ऑनलाइन और एंड पे हमें कहा जा रहा है कि आप आगे फिजिकल एग्जाम दें। हम फिजिकल एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि हमें उस तरह से पढ़ाए, माहौल इतना खराब है। अभी तक जो है वो सेहत का उस तरह से इंतजाम नहीं किया गया। यहाँ पे हर दिन जो है वो 1
टीचर्स के स्टूडेंट्स को आगे लेके जाती है, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। फिर भी जो, और सबसे बड़ी बात, हमने ऑनलाइन पढ़ा तो हम ऑनलाइन ही पेपर दें। हमारे साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा, हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और अब एंड में आगे हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे आगे फिजिकल एग्जाम दो। हम बिल्कुल अहल नहीं है इस चीज़ के, और ना ही हम इनको फिजिकल एग्जाम्स देना चाहते हैं। हमारे फ्यूचर का ये मामला है, हमारे CGPA का मामला है, हम अपने साथ इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना देना चाह रहे। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तोकीर उर्फ पेडा गैंग सराना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका में मोटरसाइकिल्स, नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी की खुसूसी हिदायत और SDPO DSP बसरूर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना फ्लोरा, सब इंस्पेक्टर इमरान असलम मां पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तोकीर उर्फ पेडा गैंग के मुलजिमान तोकीरुल हसन उर्फ पेडा वल्द मोहम्मद रशीद सकना राम के तहसील पसरूर सियालकोट और फैसल वल्द अकबर सकना गुल चाहल तहसील पसरूर सियालकोट को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी से दौरान इंट्रोगेशन माल मसरूका में मोटरसाइकिल्स 2 अदद, नकदी 34,500 रुपये, कीमती मोबाइल फ़ोन 2 अदद और पिस्टल 30 बोर 2 अदद मां मुतादिद गोलियां बरामद। मुलजिमान ने डकैती और कई मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफात किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी से 7 मुकदमात ट्रेस हुए हैं। मुलजिमान से इंट्रोगेशन जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजिमान को तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम देने का ऐलान किया है और हिदायत की है कि अवाम के जान माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।